ओम साई राम, जय साई राम। और आज हम आपको बाबा का ऐसा एपिसोड दिखाने जा रहे हैं कि बाबा अपने बच्चों के दुख में किस तरह से उनका साथ देने के लिए अपने के भक्त के साथ दौड़े दौड़े उनके घर पहुंच जाते हैं। किस तरह से बाबा अपने भक्त की इज्जत बचाने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। तो आइए ऐसे भक्त से बात करते हैं। आपका नाम? भूरी है मेरा नाम। ग्राम मतलब डिस्ट्रिक्ट जो है मेरे चंबल है, ग्राम मेरा अड़होल है और मैं डिस्ट्रिक्ट चंबल की रहने वाली हूँ। मेरा नाम भूरी है। मेरे साथ बाबा ने इतने बड़े चमत्कार किए हैं कि मेरी इज्जत पे धप्पा भी ना आने दिया बाबा ने। मतलब आप बहुत ज़्यादा विचलित हो गए थे? बिल्कुल, अंधेरा दिख रहा था चौपर। मुझे ये नहीं मालूम पड़ रहा था कौन मेरा है कौन ना है, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था अपना। मतलब आपकी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ? ऐसा हुआ था मेरी बेटी के साथ। ये हुआ था, गांव से एक लड़की मेरी बेटी के साथ, मेरी बेटी कोचिंग जाती है, वो मेरी बेटी के साथ गई थी। बोली मुझे कपड़े दिलवा दो, कपड़े के बहाने से, और वो मेरी बेटी के साथ से फिर बेटी कोचिंग में चली गई, वो निकल गई। तो आपने देखा कि इनकी बेटी के साथ कैसे मतलब एक सहेली के साथ गई और एक सहेली ने कैसे एक सहेली को धोखा दिया। तो ये एपिसोड आपको देखने को मिलेगा कि हमें किस पे विश्वास करना चाहिए और किस पे विश्वास ना करना चाहिए। मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ था, एक गांव परिवार से एक बेटी कपड़ा के बहाने बाजार गई थी। मेरी बेटी के साथ ऐसी घटना घटी थी कि वो गांव के परिवार के मोहल्ले की बेटी कपड़ा लेने के बहाने से बाजार गई थी और मेरी बेटी कोचिंग सेंटर जाती थी। मने भी किया था, मैंने भी मने किया था, फिर भी उन लोगों का नहीं पता क्या इरादा था। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता थी, नहीं मेरी बेटी को पता थी। पर क्या कहूँ मैं दीदी, मेरी बेटी को उसने बोली मैं कपड़ा नहीं खरीदूंगी, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे चक्कर आ रहा है। उसने बोला कि तू मेरे साथ आई क्यों थी, मैं अब आपको घर नहीं छोड़ पाऊंगी, कोचिंग सेंटर ही ले तक पहुंचा सकती हूँ, उसके बाद मैं कोचिंग सेंटर जाऊंगी, आप घर चलिए। बोली हाँ मैं चली जाऊंगी। मेरी बेटी कोचिंग सेंटर तक आई थी और वो नहीं पता किसके साथ निकल गई। लड़की जो बेटी की सहेली किसी और के साथ निकल गई। जब मेरी बेटी शाम को आया 7 बजे, तब पता लगी। बेटी तो कह रही वो घर आ गई और वो घर नहीं आई। सारी में हलचल मच गई, हलचल मच गई दीदी। हमने उनके घर परिवार वालों से भी कहा, उन्होंने हमसे भी कहा। उसके बाद हमने जो है बाइक निकाल कर ढूंढा डाल रखा था, मतलब लड़की को ढूंढवाया था, वो कहीं हाथ नहीं आई। उसके बाद में सुबह ही उन लोगों ने हमारे नाम FIR दर्ज कर दी। 4 लोगों के नाम FIR दर्ज की, मेरी बेटी के नाम, मेरे हस्बैंड के नाम, मेरे बेटा के नाम और हमारे नाम। 4 लोगों के नाम FIR दर्ज करी। सुबह को पुलिस, शाम को पुलिस, सुबह को पुलिस, शाम को पुलिस, दिन में 2-2 बार पुलिस चक्कर लगा रही मेरे घर के। आई सुनिए, मेरी बेटी के साथ में ऐसा हादसा करा, थोड़ी पूछताछ ज़्यादा टाइट वाली की थी। उसके साथ उन्होंने FIR दर्ज की। थाने वालों ने नहीं सुनकर दिया, उन्होंने कप्तान साहब के पास पहुंच गए। जब कप्तान के साहब के यहाँ एप्लीकेशन लगाई थी तो वो पुलिस वालों ने फिर हमें थाने बुलवाया, माँ बेटी को। जब माँ बेटी को थाने बुलाया, मैं बाबा से अर्जी लगा के गई थी, बाबा मैं तो जा रही हूँ पर आप संभालो, क्या करोगे। जब बाबा ने मुझे संभाला, घर से मैं निकली और बाबा मेरे साथ गए थे थाने में। इंस्पेक्टर से बराबर बात किया मैंने। इंस्पेक्टर ने ये कहा बेटी कोई बात नहीं, उसे ढूंढने में ही हमारी तुम्हारी भलाई है। 4 लोगों के नाम FIR और केवल एक के नाम मुकदमा दर्ज हुआ था। बाबा की वो कृपा थी, 1 लोग के नाम मुकदमा दर्ज हुआ था। 4-3 में बिल्कुल सफाया कर दिया था बाबा ने। इतना करिश्मा होने के साथ फिर भी 9 दिन में वो आ गई और आने के बाद वो उसने मेरे खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। यही कहा था कि उसका कोई कसूर नहीं है, वो बेकसूर बेटी है। मैं तो अपनी मर्जी से ही गई थी। उस लड़की ने कबूल कर लिया? कबूल कर लिया। उसके माँ बाप ने कबूल नहीं करा, लड़की ने कबूल कर लिया। अब तो माँ बाप भी कबूल कर रहे हैं कि हमारी कमी थी।
पर बाबा ने मुझे ऐसे, बाबा की सीट इतनी तेजी से गए थे, बाबा की सीट की ब्लेड जो है चटक गई थी मेरे घर से बाबा। और मेरी बेटी को जरा देर में बाबा थाने से मुझे और मेरी बेटी को ले आए। बाबा ने ये चमत्कार किए मेरे साथ में। मैं बाबा का शुक्रिया अदा करने के लिए बेटी को लेके आई हूँ यहाँ पर। और ये साईनाथ महाराज की जय। तो आप भक्तों से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ, बाबा की श्रद्धा और सबूरी। सब लोगों ने मुझसे कहा था कि इनको दोबारा केस कर दो। मैंने कहा नहीं, इन्होंने करा है, इनका कर्म इनका जाना और मेरा कर्म मैं जाना। मैंने उन्हों के ऊपर केस नहीं किया। अगर वो लोग चाहते थे तो मैं उन पर केस कर देती, मानहानि का मुकदमा डाल सकती थी, पर मैंने केस नहीं किया। और बाबा से सब लोगों से यही मैसेज देती हूँ मैं कि बाबा की श्रद्धा और सबूरी रखो। सब लोग बाबा को ऐसे मानो पिता समान। पिता तो बेटे की हर झपट को झेलते हैं। नाथ महाराज की जय।